नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से आप सभी के मध्य उपस्थित हुआ हूँ एक और नया सेशन लेकर, जिसमें आज बात करने वाले हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 64वां किसे दिया गया। दोस्तों, आपको हर शाम 5 बजे जो एसएससी स्पेशल बैच चलाया गया है, उसके अंतर्गत आपको स्टैटिक्स पे नए-नए टॉपिकों पे क्लास मिलती है और क्लास के अंदर आपको बिल्कुल जो टॉपिक चूज़ किया जाता है, उसके बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई से हाई क्वेश्चन पे चर्चा की जाती है। मैं आशा करता हूँ जो क्लास आप शाम की जो 5 बजे मिलती है, जो एसएससी के स्टूडेंट रोज़ लेते हैं, उनको आज जो जो टॉपिकों का लेवल काफ़ी अप हो चुका होगा। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, उसके संबंधित आज लर्न टॉप बातें करने वाले हैं। किस प्रकार से छोटे-छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जैसे है किस कौन से व्यक्ति की याद में दिया जाता है, कब दिया जाता है, किसे दिया गया और 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो किसे दिया गया, इन तमाम प्रकार के क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं। हर क्लास की जैसे इस क्लास में भी आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज के मोटिवेशन कोट के ऊपर। मोटिवेशन कोट इस प्रकार से है कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ, जो जितना संघर्ष करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। अर्थात जो रेगुलर परिश्रम करेगा, बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ वह बना रहेगा अध्ययन में, तो वह ज़रूर ही एसएससी की एग्ज़ाम फाइट कर सकता है। आप सभी को पता है कि जो निरंतर अध्ययन करेगा, वह आगे जाकर जो अपनी एग्ज़ाम है, वह क्रैक कर सकता है। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और आज बात करने वाले हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका आरंभ कब किया गया और यह किस व्यक्ति की याद में दिया जाता है, कब दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और वर्तमान में जो 2022 में दिया गया 64वां, वह किसे दिया गया। इन तमाम प्रकार के क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जब जो आप सभी के साथियों के पास भी ये क्लास पहुँचे और वह भी जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से आने वाले क्वेश्चन है, उन सभी का ज्ञान हो। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। एशिया में व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। जी दोस्तों, एशिया के व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार की संज्ञा भी दी गई है। दोस्तों, आप सभी को पता है नोबेल पुरस्कार पे चर्चा कर चुके हैं। नोबेल पुरस्कार पे यदि आपने जो क्लास दी गई है वह नहीं देखी, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और जो प्लेलिस्ट है उसमें नोबेल पुरस्कार के बारे में अध्ययन किया गया है, वह जाके देखिए। वहाँ बिल्कुल इससे संबंधित सभी क्वेश्चनों पे चर्चा की गई है और वहाँ बताया गया है कि जो नोबेल पुरस्कार है, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है दोस्तों। और जो एशिया के नोबेल पुरस्कार की संज्ञा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को दी गई है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं जो यह पुरस्कार है, जो कितना बड़ा एशिया में सम्मान रखता है। यह एशिया की व्यक्तियों को ही दिया जाता है, व्यक्तियों के साथ-साथ संस्थाओं को भी दिया जाता है। उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के कारण यह प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिनका आरंभ 1957 में किया गया। जी हाँ, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, उनका आरंभ 1957 में हुआ। अर्थात 1957 से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का वितरण किया जाना आरंभ किया गया। यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, वह किस देश के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है या उस राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि किस देश के राष्ट्रपति के नाम पे इस पुरस्कार का नामकरण किया गया है, तो वह देश होने वाला है फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी क्या होती है, यह सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि फिलीपींस की राजधानी क्या है। दोस्तों, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को रेमन मैग्सेसे की जयंती के दिन प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है, किसी भी पुरस्कार पे चर्चा करते हैं तो उसका जो ये मुख्य क्वेश्चन होते हैं वह इस प्रकार होते हैं, वह आरंभ कब किया गया, किसकी याद में दिया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष किस दिन दिया जाता है। यह मुख्य क्वेश्चन बनते हैं, किन क्षेत्रों में दिया जाता है।
तो अभी तक जितने भी पुरस्कार पढ़े उनमें बिल्कुल क्रमबद्ध अध्ययन किया है और दोस्तों आज भी इसी वे में आगे बढ़ते हैं। और यह पुरस्कार रेमन मैग्सेस पुरस्कार 31 अगस्त को जो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की जयंती पे प्रदान किया जाता है। आरंभ में यह 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था, परंतु 2008 में इन क्षेत्रों को हटाकर जो एशिया की व्यक्ति व संस्थाएं जो कल्याण का कार्य करेगा उनको यह जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक बार फिर से चर्चा करते हैं मुख्य मुख्य बिंदुओं पर। जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है वह एशिया की व्यक्तियों व संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय जो कार्य करने के लिए दिया जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार का आरंभ 1957 में किया गया और यह पुरस्कार जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है यह दोस्तों प्रत्येक 31 अगस्त को रेमन मैग्सेस की जयंती होती है उस पर प्रदान किया जाता है। आरंभ में जो 6 क्षेत्र डिसाइड किए गए थे उन क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन जो 2008 में इसे संशोधित किया गया और जो प्रत्येक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाने लगा। 6 क्षेत्रों की बाउंडेशन को खत्म किया गया और जो भी समाज कल्याण या लोगों के कल्याण में उनका कार्य उल्लेखनीय होगा उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि यह पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस मनीला में दिया जाता है, फिलीपींस से मनीला। और मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा था कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला में यह पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में। जो रेमन मैग्सेस है भूतपूर्व राष्ट्रपति है उनकी याद में उनकी जयंती 31 अगस्त को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और यह मनीला में दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जी हाँ, जो एशिया का, यदि एग्जाम में इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो आप सभी को बताना होगा रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और यह पुरस्कार किस फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर होगा रेमन मैग्सेस अवार्ड फाउंडेशन बनाया गया है जिसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है, जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान करते हैं। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इस पुरस्कार में जो विजेता होता है उसको एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। जी हाँ, उसको एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और स्वर्ण पदक पे दोस्तों देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि इस प्रकार का एक स्वर्ण पदक दिया जाता है जिसपे जो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति है रेमन मैग्सेस उनका प्रतिबिंब है और उनका नाम लिखा गया है रेमन मैग्सेस अवार्ड। इस प्रकार से यह स्वर्ण पदक दिया जाता है और $50,000 अमेरिकी डॉलर राशि भी प्रदान की जाती है। जो राशि भी एक बहुत बड़ी राशि दी जाती है। स्वर्ण पदक दिया जाता है और राशि $50,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाते हैं। प्रथम रेमन मैग्सेस अवार्ड 1958 में वितरित किया गया और वह विनोबा भावे को दिया गया। और विनोबा भावे जो भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो भूदान आंदोलन हुआ उनकी भूमिका के जो मुख्य भूमिका रही उसके लिए यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। दोस्तों जो इन रेमन मैग्सेस पुरस्कार का आरंभ 1957 में हुआ, 1957 में हुआ, लेकिन जो प्रथम पुरस्कार वितरित किया गया वह 1958 में किया गया और 1958 में प्रथम भारतीय हैं जिनको जो प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह है सम्माननीय विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन में इनका जो सहयोग रहा, उल्लेखनीय कार्य रहा, उसके लिए यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वह किरण बेदी है जिनको 1994 अर्थात 1994 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसे दिया गया, तो वह विनोबा भावे होंगे। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि प्रथम रेमन मैग्सेस प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, तो वह भी विनोबा भावे भी होने वाले हैं। और यदि पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो दोस्तों आंसर होने वाला है किरण बेदी। और इनको 1994 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्रथम महिला जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उसका आंसर होने वाला है अरुणा राय। जी हाँ, अरुणा राय ही पहली महिला है जो राजस्थान से संबंधित है जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। अगला बिंदु इस प्रकार से है, जो 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है, वह किन व्यक्तियों को दिया गया है उस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी हाल ही में 2022 में दिए गए हैं, वह जो क्रम है वह 64वें नंबर के पुरस्कार हैं। सबसे पहले 1957 में इसका आरंभ हुआ और फिर 1958 में प्रथम पुरस्कार दिया गया रेमन मैग्सेसे, जो विनोबा भावे को दिया गया भूदान आंदोलन के लिए, और जो फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते गए और जो 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी वर्तमान में 2022 में सम्मानित किया गया। दोस्तों 2022 में 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। इन 4 व्यक्तियों को ऐसा इन्होंने क्या कार्य किया, क्यों या किस क्षेत्र में ऐसा कार्य किया जो इनको जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होता है उसमें यह कौन सा वर्जन है, अर्थात कौन से भी क्रम का ये पुरस्कार दिया गया है और कौन सी सन में दिया गया है, यह भी मुख्य बात होती है। तो यहाँ से इन छोटे छोटे बिंदुओं पे पकड़ करनी होगी। दोस्तों तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, इस वर्ष जो 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का वितरण किया, उनका क्रम वह 64वें क्रम के पुरस्कार है और इनमें 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रथम व्यक्ति है सोथियारा छिम, प्रथम व्यक्ति है जिनका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चित्र दिया गया है। दोस्तों यह फोटो है जो सोथियारा छिम की है, ये कंबोडियाई मनोचिकित्सक है। दोस्तों यह एक मनोचिकित्सक है, इनका कार्य किस प्रकार रहा उस पर बात करते हैं। खमेर रूज के शासन में सताए गए पीड़ितों का इलाज करने में काफी नाम कमाया और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली। इसी सराहना के लिए इनको जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं तदाही हितोरी, नाम है अगला तदाही हितोरी, ये जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ है। तो दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि जो 64वां या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्तमान में किसे दिया गया, उसके साथ साथ जिन व्यक्तियों को दिया जाता है वह किस क्षेत्र से संबंधित है और उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया तो इनको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान के कंपटीशन में इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो तदाही हितोरी है ये जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ है जिन्होंने क्या कार्य किया, वियतनाम में हजारों ग्रामीणों का इलाज किया। इनमें से अधिकतर लोग वियतनाम युद्ध के दौरान हुई बमबारी के कारण आंखों की समस्या से जूझ रहे थे। जी इन्होंने बिल्कुल एक बहुत ही जो जन कल्याण के लिए कार्य किया, वह है जो वियतनाम में हजारों ग्रामीणों का इलाज किया, जिनमें अधिकतर लोग जो वियतनाम में युद्ध के कारण हुई बमबारी के कारण जो आंखों की समस्या से जूझ रहे थे, उनकी आंखों का सफल ऑपरेशन किया और उनको उनकी इन समस्याओं से छुटकारा दिलाया। इसलिए जो तदाही हितोरी है जापान के रहने वाले हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों अभी तक बात की 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में जो दिया गया उन 2 व्यक्तियों की, सोथियारा छिम और जो तदाही हितोरी। सोथियारा छिम जिन पे चर्चा कर चुके हैं, कंबोडियाई मनोचिकित्सक है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली, जो पीड़ितों का इलाज किया। दूसरे व्यक्ति पे चर्चा की वह थे तदाशी हितोरी, जो जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ है, जिनका कार्य इस प्रकार रहा कि वियतनाम में हजारों ग्रामीणों का इलाज किया जो आंखों की समस्या से कई वर्षों से जूझ रहे थे। तो उनकी इस समस्या से निजात दिलाने में इन्होंने बहुत बड़ा जन कल्याण का कार्य किया, इसलिए इनको जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे व्यक्ति पे जो है बर्नाडेट मैड्रिड है, जो फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। दोस्तों आप यह जो छायाचित्र देख सकते हैं, यह है बर्नाडेट मैड्रिड। दोस्तों यह एक फीमेल है, क्योंकि जो इस बार जो 4 व्यक्तियों को दिया गया है उनमें 3 मेल है और 1 फीमेल है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि बर्नाडेट मैड्रिड जो फीमेल महिला है या गैरी बेचवेगिंग, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार जो
चार व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। उनमें महिला क्या है, तो उसमें नाम दोस्तों, जो महिला का नाम है वह है बर्नाडेट मैड्रिड। यह फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ है। इन्होंने दोस्तों हजारों पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को चिकित्सा और कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान की। इसलिए इनको जो 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेरी बेंचेगिउ। यह इंडोनेशियाई पर्यावरण कार्यकर्ता है। दोस्तों ये इंडोनेशिया से संबंधित है, पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन्होंने इंडोनेशिया में नदियों की प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के लिए प्रयास किया और इनका जो प्रयास रंग लाया और इन्होंने वहां की नदियों को साफ करने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए इनको जो 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। जी एक बार फिर से देखते हैं जो 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किन किन व्यक्तियों को दिया गया, यह कौन से देश से संबंधित है, इन्होंने कौन से क्षेत्र में ऐसा कार्य किया कि इनको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। पहले व्यक्ति पे बात करते हैं गेरी बेंचेगिउ। ये इंडोनेशियाई पर्यावरण कार्यकर्ता है और दूसरा है महिला है जो है बर्नाडेट मैड्रिड, जो फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ है। इन्होंने भी जो हजारों पीड़ित व्यक्तियों की कानूनी और सामाजिक और चिकित्सा में सहायता प्रदान की। इसके लिए इनको जो 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं सोतियाराचिम, जो कंबोडियाई मनोचिकित्सक है। इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काफी सराहना मिली, इसलिए इसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले व्यक्ति हैं तदाशी हितोरी, जो जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ है। वियतनाम में युद्ध के दौरान जो बमबारी हुई उसके कारण वहां के लोगों को आंखों की समस्या से सामना करना पड़ रहा था, तो उस समस्या से निजात दिलाने के लिए तदाशी हितोरी ने वहां के लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। इसीलिए इनको इस 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों आज की क्लास में देखा कि किस प्रकार से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से आरंभ हुआ, किस व्यक्ति के नाम पे नामकरण रखा गया, कौन से वर्ष में यह पुरस्कार आरंभ हुआ, सबसे पहले भारतीय कौन है, सबसे पहली भारतीय महिला कौन है, सबसे पहली राजस्थान से प्राप्त करता महिला कौन है, इन तमाम क्वेश्चनों पे चर्चा कर चुके हैं। और साथ ही बात की कि 64वां जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया, 4 व्यक्तियों को दिया गया। चारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको रोज शाम 5 बजे होने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी एग्जाम में दोस्तों क्लियर कर पाए। दोस्तों मैं आशा करता हूं जो आपको हर रोज शाम 5 बजे क्लास मिलती है, आपकी जो एसएससी की एग्जामिनेशन चल रही है उसमें एक रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि ये क्लास जो होती है बिल्कुल छोटी होती है और छोटी क्लास में बड़ा धमाका दिया जाता है। अर्थात बिल्कुल किस प्रकार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उन पे चर्चा की जाती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।